वक्फ बिल पर आज जमकर जंतर मंतर पे हल्ला बोल होता हुआ दिख रहा है। आपको आज हम इस रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर कैसे वक्फ विधेयक 2024 को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कौन कौन से वो नेता हैं जो इसमें शामिल हुए हैं, किसने क्या कहा है, खासतौर पे चेयरमैन जो कि जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया आई है और वक्फ के वो कौन से क्लॉजेज हैं या यूँ कहें कि वो कौन से बिंदु हैं जिस पर ऐतराज़ है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी और मुस्लिम नेताओं को भी, और इसमें कांग्रेस भी साथ दे रही है। तमाम जो अलग अलग दल हैं और जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है उसका साथ दे रही है कांग्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वक्फ विधेयक पर क्यों हल्ला बोल मचा हुआ है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल 2024 के विरोध में महाधरना प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग और अन्य लोग शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि पर्सनल लॉ बोर्ड समेत अन्य मुस्लिम संगठनों ने भी जंतर मंतर पर वक्फ बिल के खिलाफ सड़क पर उतरने के लिए अपना समर्थन दे दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो ये कहा कि वक्फ संशोधन बिल भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है और भारतीय संविधान का स्वरूप 12 से 35 में मौजूद बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करता है, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उसका उल्लंघन करता है। साथ ही ये बिल 25 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यक नागरिकों की भावनाओं को आहत करने के बराबर है। यानी कि उनका कहना है कि हम इसे पूरी तरीके से अस्वीकार करते हैं और सरकार से तुरंत इसे वापस लेने की मांग करते हैं। तो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के खिलाफ AIMPLB के विरोध पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि कुछ लोग भू माफियाओं के इशारे पर कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। मैं इन संगठनों से कहना चाहूंगा कि विरोध के नाम पर अपनी दुकानों और भू माफियाओं के प्रति प्रेम दिखाने के बजाय गरीबों और मुसलमानों के हित में सोचने की कोशिश करें। इन भू माफियाओं को अपना चश्मा उतार देना चाहिए। भू माफिया के हाथों से निकलकर गरीबों के हाथ में देना ही देश के हर मुसलमान और देश के हर नागरिक की मांग है, पर कुछ लोग भू माफिया के इशारे पर कठपुतली की तरह डांस कर रहे हैं। इन संगठनों से मैं कहना चाहूंगा, प्रदर्शन से अपनी दुकानदारी और भू माफिया प्रेम दिखाने की बजाय गरीब मुस्लिम्स के हित में सोचने की कोशिश करें। ये भू माफिया का चश्मा उतारें। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों को खतरा है, सुरक्षित नहीं है। ये सरासर गलत है और गुमराह करने वाली बात है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में मुसलमान पूरी तरह से सुरक्षित हैं। देश में मुसलमान अपने धार्मिक त्योहार, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जुलूस और उर्स आदि कार्यक्रम आज़ादी से मनाते हैं। कोई भी शख्स या हुकूमत इन धार्मिक कार्यक्रमों में कोई भी बाधा नहीं डालती। मौलाना ने यह कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ संशोधन बिल के विरोध में जंतर मंतर दिल्ली पर धरना प्रदर्शन कर रहा है और धरना प्रदर्शन करना, अपनी आवाज बुलंद करना हर व्यक्ति को संविधान ने ये अधिकार दिए हैं। लेकिन रमजान का महीना खुद की इबादत के लिए है, धरना प्रदर्शन के लिए नहीं। आपको बता दें कि ये भी साल के 12 महीनों में रमज़ान के माह में मुसलमान पवित्रता के साथ रोज़ा रखता है, नमाज पढ़ता है, कुरान शरीफ की तिलावत करता है। ऐसी स्थिति में रमज़ान शरीफ के दिनों में धरना प्रदर्शन का आयोजन करना लोगों के धार्मिक कार्य से उन्हें हटाकर राजनीतिक काम करवाने जैसा है। साल में 11 महीनों में किसी दिन भी धरना प्रदर्शन किया जा सकता है, रमज़ान के महीने में ही क्यों आयोजन किया गया। अब आइए समझते हैं कि वक्फ क्या होता है। वक्फ कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए दान में दे सकता है। अब इस दान की हुई संपत्ति का कोई भी मालिक नहीं होता। दान की हुई संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है।
अब आपको बताते हैं कि वक्फ कैसे किया जा सकता है। वक्फ करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा मकान है और उनमें से एक को वो वक्फ करना चाहता है, तो वो अपनी वसीयत में एक मकान को वक्फ के लिए दान करने के बारे में लिख सकता है। ऐसे में उस मकान को संबंधित व्यक्ति के मौत के बाद उसका परिवार इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसे वक्फ की संपत्ति का संचालन करने वाली संस्था आगे सामाजिक कार्य में इस्तेमाल करेगी। इसी तरह से शेयर से लेकर घर, मकान, किताब से लेकर कैश तक वक्फ किया जा सकता है। सरकार ने जो वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया है, आखिर वो क्या है वो भी समझ लीजिए। पिछले कई दिनों से चर्चा थी कि सरकार संसद में वक्फ बोर्ड में संशोधन से जुड़ा हुआ विधेयक पेश कर सकती है और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2024 पेश किया। 40 से ज्यादा संशोधनों के साथ वक्फ संशोधन विधेयक में मौजूदा वक्फ अधिनियम में कई भागों को खत्म करने का प्रस्ताव है और इसके अलावा विधेयक में वर्तमान अधिनियम में जो दूरगामी परिवर्तन की बात कही गई है वो भी है। इसमें केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना शामिल है और इसके साथ किसी भी धर्म के लोग इस कमेटी के सदस्य हो सकते हैं। इस पर ज़्यादा एतराज़ जताया जा रहा है। इसके अलावा अधिनियम में आखिरी बार 2013 में संशोधन किए गए थे। जंतर मंतर पर वक्फ विधेयक 2024 के खिलाफ AIMPLB के विरोध प्रदर्शन पर वक्फ JPC के अध्यक्ष और BJP सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये एक राजनीतिक विरोध है। अधिनियम अभी तक पेश भी नहीं किया गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को इस अमेंडमेंट के बाद उस पूरी कमेटी के सामने बुलाया था और कमेटी के सामने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो अपनी बातें रखी थी उसको हमने संज्ञान लिया था। केवल संज्ञान भी नहीं लिया था हमने, बल्कि उसको अपनी रिपोर्ट का हिस्सा भी बनाया है। आज एक किस बात को लेकर के जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट 428 पेज की हमने सबमिट कर दी, जो पूरी सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों की राय से जो एक कानून बनाने की प्रक्रिया है और देश में कानून बनाने का अधिकार चुने हुए जनप्रतिनिधियों को, अब उस कानून के खिलाफ अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कल देश की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने जा रही है, तो आखिर किस सवाल पे ऐसा अमेंडमेंट के बाद जो एक बेहतर कानून बन करके आएगा और जो ट्रांसपेरेंट ढंग से उसको वाकिफ का जो मंशा होती थी वक्फ करने का, और उस वक्फ का फायदा गरीब, पसमानदा महिलाओं को, खवातीन को, विधवाओं को, बच्चों को उनके एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए मिलेगा। अभी आज की तारीख में वक्फ की प्रॉपर्टी से किसी गरीब मुस्लिम को या विधवा महिला बच्चों को क्या फायदा मिल रहा है? अभी तो रोज सुनाई पड़ता कि वक्फ की प्रॉपर्टी को किसी मुतवल्ली ने बेच दिया, कहीं वक्फ बोर्ड के किसी केयरटेकर ने बेच दिया। आज कोई इंस्टीट्यूशन, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई इदारा चल नहीं रहा है। आज जब ये सरकार इस अमेंडमेंट को लेकर के वक्त में आई और उसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने खुद स्पीकर साहब से आग्रह किया और स्पीकर साहब ने उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जिम्मेदारी हम लोगों को दी। 6 महीने हमने पूरे देश में दिल्ली में 38 बैठकें की, एक बैठक 8-8 घंटे किया, 118 घंटे बैठकें किया। देश के तमाम राज्यों में गए, कर्नाटका गए, तमिलनाडु गए, तेलंगाना गए, महाराष्ट्र गए, गुजरात गए, आसाम गए, उड़ीसा गए, वेस्ट बंगाल गए, यूपी गए, बिहार गए। तमाम राज्यों में जाकर के सभी स्टेक होल्डर से, वक्फ बोर्ड से, माइनॉरिटी कमीशन से, इस्लामिक स्कॉलर से, प्रोफेसर से, वाइस चांसलर से, बार एसोसिएशन से, हाईकोर्ट से, लॉयर से मिले और उन सब के विचारों को और व्यूज को सुनने के बाद हम एक अमेंडमेंट लेकर के 428 पेज की हमने रिपोर्ट सबमिट किया। अब अगर वो देश के इस वक्त के खिलाफ वो कर रहे, तो कहीं न कहीं देश में वो लोगों के बीच में एक नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और पार्लियामेंट की उस कानून बनाने की अधिकार को
लोकतांत्रिक मूल्यों को चुनौती देने की बात कर रहे हैं और देश के सामने इस बात को ला करके आए कि उनको कौन से इस अमेंडमेंट पे अब उनको कोई एतराज है। मैं कहता हूँ इससे बेहतर कोई कानून बन नहीं सकता है। 428 पेज की रिपोर्ट सब पब्लिक डोमेन में है, सार्वजनिक रूप से उसको पढ़ लें। लेकिन इसके बावजूद जब एक बेहतर कानून आने जा रहा है, फिर भी वक्फ को लेकर के जिस तरह से धरना प्रदर्शन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कर रही है, वो कहीं न कहीं एक लोगों के बीच में गुमराह कर रही है, अल्पसंख्यकों के बीच में कहीं न कहीं एक नफरत पैदा करने की कोशिश कर रही है, मतभेद करने की कोशिश कर रही है। निश्चित तौर से ये कदम उनका लोकतांत्रिक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमने केवल अपने 428 पन्नों की रिपोर्ट पेश की है। संशोधन विधेयक लाया गया है, विधेयक पारित होने के बाद उन्हें कुछ भी कहना चाहिए। वहीं AIMPLB, जमीयत उलेमाए हिंद, AIMIM और विपक्षी नेता किस आधार पर जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं, ये सवाल भी उठाया जा रहा है। DM को अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। अगर वक्फ संपत्ति को लेकर कोई विवाद होगा तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ऊपर का कोई अधिकारी जैसे राज्य सचिव या आयुक्त इसे देखेंगे। अधिनियम में सुधार किया जा रहा है, वो देश को गुमराह कर रहे हैं। कोई भी वक्फ की जमीन नहीं छीनने वाला है। अगर कोई वक्फ की जमीन बेच रहा है तो वो वक्फ के लोग ही हैं। संशोधन वक्फ की जमीन की बिक्री पर रोक लगाएगा और गरीबों को फायदा पहुंचाएगा। पिछले महीने 27 फरवरी को आपको याद दिला दें कि वक्फ संशोधन विधेयक में प्रस्तावित बदलावों को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी और इसमें संयुक्त संसदीय समिति JPC द्वारा हाल में सुझाए गए संशोधनों को शामिल किया गया और फिर इस विधेयक को बजट सत्र के दूसरे भाग में चर्चा और पारित करने के लिए संसद में पेश किया गया। इसके अलावा BJP के शीर्ष नेताओं ने यह दावा किया कि बजट सत्र के दौरान ही विधेयक पारित हो जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 19 फरवरी को हुई बैठक में जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति द्वारा सुझाए गए 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक में सरकार ने केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्डों को नियंत्रित करने वाले कानूनों में 44 बदलावों का प्रस्ताव किया है और इन प्रस्तावों में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम और कम से कम 2 महिला सदस्यों को नामित करना शामिल है और इसी की वजह से विपक्ष ने इन संशोधनों का जोरदार विरोध किया है। वहीं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू द्वारा लोकसभा में पेश किए जाने के बाद अगस्त 2024 में विधेयक को JPC के पास भेज दिया गया था। JPC ने 655 पेज की अपनी रिपोर्ट सौंपी और JPC ने 30 जनवरी को अपनी 655 पेज की रिपोर्ट में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी और वक्फ बिल पर कई संशोधनों का सुझाव दिया। अब विपक्षी सदस्यों ने इन संशोधनों पर अपनी असहमति व्यक्त की नोटिंग के जरिए। विपक्षी दलों के हंगामे और तमाम बातचीत के बीच 13 फरवरी को आपको याद दिला दें कि इस रिपोर्ट को संसद में पेश किया गया था। विधेयक में जो अहम संशोधन है उसे सबसे पहले तो 2024 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास विधेयक करना है। राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम OBC समुदाय से एक सदस्य को शामिल करना, महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों की रक्षा करना और 6 महीने के भीतर सभी वक्फ संपत्ति का विवरण केंद्रीय पोर्टल पर अपलोड करना शामिल है। JPC की रिपोर्ट में BJP के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव समाहित थे। विपक्षी सदस्यों ने इसे असंवैधानिक करार दिया था और ये आरोप लगाया था कि ये कदम वक्फ बोर्ड को बर्बाद कर देगा। BJP सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया था कि पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में मैनेजमेंट में एक आधुनिकता लाएगा, पारदर्शिता लाएगा और जवाबदेही लाने का प्रयास करेगा। समिति ने BJP सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया था और विपक्षी सदस्यों के संशोधनों को खारिज कर दिया था। अब विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाए। वो क्या आरोप थे? वक्फ विधेयक पर JPC की रिपोर्ट संसद में पेश होने के बाद विपक्ष ने आरोप लगाया था कि रिपोर्ट से उनके असहमति नोट को हटा दिया गया और इसे वापस लेकर पुनः समिति के समक्ष भेजा जाना चाहिए।
वहीं सरकार ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा था कि किसी भी असहमति नोट को नहीं हटाया गया है और विपक्ष इस मामले में वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने जेपीसी रिपोर्ट में असहमति नोटों को दूसरे तरीके से जोड़ने की अनुमति दी थी और इससे पहले लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि विपक्षी सांसद अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और संसदीय परंपराओं के मुताबिक इन्हें रिपोर्ट में शामिल किया जा सकता है और बीजेपी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। संसद में इस पर जमकर हंगामा हुआ था। विधेयक अभी पारित नहीं हुआ है और माह रमजान में इस बिल को लेकर अब विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देखना है कि विपक्ष किस हद तक इस मामले में लामबंद होता है और क्या सरकार से इस पर आज ही कोई बातचीत होती है या फिर एक लंबा विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है वक्फ संशोधन बिल 2024 के खिलाफ।